आओ सुनाओ किस्से कहानियां। लता और राजेश दोनों पति पत्नी एक नंबर के कंजूस थे। अपनी जेब से खर्च ना करना पड़े इसलिए छुट्टी के दिन वो किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ चले जाते और खूब खाते पीते और मौज करते। और फरमाइशें तो ऐसी ऐसी करते थे कि हक ही समझते थे अपना उस घर पर। लोग उनसे चिढ़ते परेशान होते, लेकिन दोनों एक नंबर के नकटे और बेशरम। कभी इस बात पर ध्यान न देते, सिर्फ अपनी मौज मस्ती पर ध्यान रहता था उनका। फरमाइश कर करके अलग अलग पकवान बनवाते और खूब मजे उड़ाते। लेकिन जब कोई उनके यहाँ आने के लिए कहता तो वो दोनों कुछ न कुछ बहाना बना देते, कोई न कोई वजह बता देते, तो कोई उनके घर आता ही नहीं था। लेकिन इस बार उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जैसे उन्होंने किया दूसरों के साथ। बुआ जी का परिवार उस दिन उनके यहाँ आ धमका बिना बताए। अब बेचारे बचकर कहाँ जाते, उन्हें तो एंटरटेन करना ही था। राजेश ने मेहमानों को हॉल में बिठाया और किचन में पत्नी के पास आकर बात करने लगा। तुम एक काम करो, दाल चावल बना दो। तो लता ने कहा, ऐसे कैसे चलेगा? मेहमानों को सिर्फ दाल चावल ही खिलाएंगे, कैसा लगेगा? तो राजेश ने कहा कि हम उन्हें दिखाएंगे कि हम उन्हें खिलाना तो चाहते हैं शाही पनीर, लेकिन हमें उन्हें दाल चावल ही खिलाने पड़ रहे हैं। तो लता ने कहा, ये कैसे होगा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तो राजेश ने कहा, मैं समझाता हूं, सुनो। तुम अंदर से एक बर्तन नीचे गिरा देना और फिर मैं आवाज लगाकर पूछूंगा कि क्या हुआ, फिर तुम जवाब देना। शाही पनीर की कढ़ाई तो नीचे ही गिर गई। तो फिर मैं कहूंगा कि तुम दाल चावल ही लेकर आ जाओ, ठीक है? तो उन्हें भी लगेगा कि हम उन्हें खिलाना तो शाही पनीर चाहते हैं, लेकिन अब दाल चावल ही खिलाने पड़ेंगे क्योंकि शाही पनीर की कढ़ाई तो गिर गई है। तो पत्नी समझ गई कि क्या करना है और वो खुश हो गई और फिर दाल चावल बनाने में जुट गई। राजेश जाकर मेहमानों से बात करने लगा। थोड़ी ही देर में एक बर्तन गिरने की आवाज आई और राजेश ने आवाज लगाकर पूछा, अरे भाई क्या गिर गया? थोड़ी देर तक कोई जवाब ना पाकर राजेश किचन की तरफ दौड़ा और उसने देखा दाल की कढ़ाई ही नीचे गिर पड़ी है। अब तो उन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मजबूरन उन्हें शाही पनीर, दाल, चावल, चपाती, नान सब कुछ बाहर से ही मंगवाना पड़ा, और वो भी बुआ जी और उनके परिवार की फरमाइश पर। तो देखा आपने, ऐसा ही होता है। जो लोग ज्यादा कंजूसी दिखाते हैं उन पर खर्चा भी ज्यादा ही लग जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर कब ऐसे बिन बुलाए मेहमान आ पहुंचे हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।